welcome you to the another video. So here we are moving ahead in our chapter number 3 exploring advertising. So next देखते हैं कि हमारे पास क्या है. तो in one study Dr. Robinson looked at the effect of branding by giving 3 to 5 year old two portions of identical food and one set out of on a McDonald's wrapper. ठीक है. अब यहाँ पर एक और स्टडी की हमारे डॉक्टर रॉबिन्सन ने कि उन्होंने ब्रांडिंग के बारे में समझाने की कोशिश की. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, तो 3 से 5 साल के कुछ बच्चे लिए जिनको सेम जो फूड था यानी आइडेंटिकल एक फूड था जिसे उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को क्या किया, मैकडोनल्ड के एक रैपर के अंदर उन्होंने वहाँ पर लपेट दिया. ठीक है. यानी कि अगर समझो हमारे पास एक ऐसा ब्रेड का टुकड़ा है जिसे उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद एक जो हिस्सा था उसे मैकडोनल्ड के रैपर के ऊपर क्या कर दिया, उसे ढक दिया. सो यहाँ पर फिर क्या हुआ, द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू पॉइंट आउट विच फूड टेस्टेड बेटर एंड डॉक्टर रॉबिन्सन सेड नो मैटर व्हाट फूड वी लेड आउट ऑफ ऑन द रैपर overwhelmingly for hamburgers, french fries, baby carrots, milk or a juice in a cup. Kids would point out the one on the McDonald's wrapper as a tasting better. ठीक है. यानी कि एक ही जो खाना था जिसके 2 हिस्से वहाँ पर उन्होंने किए थे, अब वो दोनों का टेस्ट तो सेम है, लेकिन बच्चे को जब उससे टेस्ट कराया गया तो उसने क्या बोला कि अगर हम उस पैकेट में से यानी कि मैकडोनल्ड का जो रैपर है उसमें से भले ही हम कोई भी चीज़ निकालें, हैमबर्गर निकालें, फ्रेंच फ्राइज निकालें, बेबी कैरेट्स निकालें, मिल्क निकालें, जूस निकालें, कुछ भी निकालें, लेकिन वो बच्चा हमेशा क्या करेगा कि मैकडोनल्ड के रैपर वाली जो चीज़ होगी उसी को क्या करेगा, क्या कहेगा कि वो जो था वो टेस्ट में कैसा था, बहुत ही अच्छा था. ठीक है. यानी कि यहाँ पर जो उस बच्चे का दिमाग है, जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं, उनका दिमाग कहाँ पर है, तो यहाँ पर मैकडोनल्ड के ब्रांड के ऊपर है. ठीक है. तो यहाँ पर उन्होंने ब्रांडिंग के बारे में हमें ये चीज़ है वो समझाई. Then up to the age of 7 or 8, researchers say children can't understand the nature of advertising. They can't identify that the advertisement is trying to pursue them. ठीक है. और उन्होंने एक और स्टडी की कि 7 से 8 साल के जो बच्चे हैं वो ये नहीं समझ सकते कि जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टीजमेंट है, वो क्या हो रहा है, उन्हें एक लालच देने की कोशिश है वो कर रहा है. ठीक है. सो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने अपनी स्टडी से पता की. देन व्हाट कैन पेरेंट्स डू, तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं. तो चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप द टीवी और इंटरनेट. बच्चे हैं वो टीवी और इंटरनेट कभी भी छोड़ने वाले नहीं है. तो विथ यंग चिल्ड्रन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इज द प्रोबेबली टू कट डाउन ऑन द स्क्रीन टाइम एंड द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट चिल्ड्रन टेक इन एंड टू कीप अप विथ व्हाट दे आर सीइंग एंड व्हाट दे डू एंड वॉच टीवी और यूज दिस इंटरनेट. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि टीवी और इंटरनेट वो बच्चे तो कभी छोड़ने वाले नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स जिनके यंग चिल्ड्रंस हैं तो वो क्या करें, तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी बिठाएं कि वो उनका जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम का मतलब क्या है कि टीवी और इंटरनेट यूज़ करने का जो टाइम है उसे वो क्या कर दें, कंट्रोल में ले लें. ठीक है. यानी कि जो बच्चा है आपका वो इंटरनेट पे से, टीवी में से कितनी चीज़ें अपने अंदर भर रहा है, कितनी चीज़ें अपने अंदर एडॉप्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें क्या की जाए, तो कंट्रोल की जाए. अब वो सब चीज़ें कैसे कंट्रोल होगी, तो अगर उसे हम टीवी और इंटरनेट का एक पर्टिकुलर टाइम दे देंगे कि आपको इतने ही टाइम में वो उसे यूज़ करना है, इतने ही तरीके से आपको यूज़ करना है, तो क्या होगा, उसका ध्यान बाकी की फालतू चीज़ों के ऊपर नहीं जाएगा और उसका जो काम होगा वो उसी पे ध्यान देगा. बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन, व्हेन अ चिल्ड्रन आस्क्स फॉर समथिंग, पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन. और दूसरा कि रॉबिन्सन, हमारे डॉक्टर जो रॉबिन्सन है, उनके हिसाब से क्या कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं अगर वो कुछ चीज़ मांगते हैं तो पेरेंट डायरेक्टली और या तो सिंपली तरीके से, सीधा सीधा तरीके से उसे वो चीज़ न दे दें. दे शुड हेल्प द चिल्ड्रन या चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर बीइंग परस्यूड एट. ठीक है. यानी कि अगर कोई बच्चा है वो एडवर्टीजमेंट देख के कोई चीज़ मांगने की कोशिश करता है तो उन्हें पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें एक लालच देने की कोशिश कर रहे हैं. यानी एडवर्टाइज़र जो है वो सब क्या कर रहे हैं, उन्हें परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये चीज़ें बच्चों को समझानी चाहिए पेरेंट्स द्वारा. देन डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड एंड वेल, व्हाई डू यू वांट दैट, वेयर डिड यू हियर अबाउट इट,
If the answer is that the child saw it on TV or the internet, why did they put out that message? Do you think they want you to buy it? Why would they want that? टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट वाई पीपल सेल थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि डॉक्टर रॉबिन्सन क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि पेरेंट्स को क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए अगर कोई बच्चा आपसे कोई चीज़ मांग रहा है। तो यानी कि अगर कोई बच्चा आपसे कोई चीज़ मांग रहा है तो सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि आपको उस बच्चे को वो चीज़ क्यों चाहिए, उसके बारे में उसने कहाँ सुना। अगर वो आंसर देता है कि टीवी या इंटरनेट पे उसने उसके बारे में सुना है तो आपको उसे ये समझाना चाहिए कि वहाँ पर वो मैसेज क्यों रखा गया है। ठीक है, अब उसको आपको ये पूछना चाहिए कि आप इसे क्यों खरीदना चाहते हो, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, उसे खरीदने का उसके पीछे मोटिव क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप उसे पूछेंगे, आपके बच्चों को पूछोगे और उसे समझाने की कोशिश करोगे, देन हेल्प योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट सेलर्स वांट टू सेल थिंग्स बट बायर हैव टू डिसाइड इफ दे वांट टू बाय। ठीक है, और अंत में हमें बच्चों को ये समझाना है कि जो सेलर है यानी जो चीज़ें बेचने वाला आदमी है वो उसे अपनी चीज़ों किसी भी तरीके से बेचनी है, लेकिन जो बायर है यानी कि जो खरीदार है यानी कि हम यानी वो बच्चे जिन्हें वो चीज़ें चाहिए, तो वो उन्हें सोचना चाहिए, वो उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि वो उसे खरीदना चाहते हैं या फिर उनके वश में आकर वो चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, देन in our information rich world we need to know the messages children are receiving and help them understand what the world is trying to sell them। यानी हमारे इस इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड में, हमारी इस डिजिटल दुनिया में हमें बच्चों के पास जो मैसेजेस जा रहे हैं तो हमें उन बच्चों को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो जो मैसेजेस हैं वो उन्हें क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से कहना चाहते हैं, और बच्चे उन्हें किस तरीके से ले रहे हैं वो भी चीज़ उन्हें वहाँ पर समझनी चाहिए। ओके, सो आज के हमारे इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।